इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। आचार्य देव ने जम्बूद्वीप लवण समुद्र को प्रारंभ करके असंख्यात द्वीप समुद्रों की चर्चा आपके बीच में की है। ये सारे द्वीप समुद्र एवं इनकी रचनाएं यह शास्त्र आधार से अपने लिए प्रामाणिक एवं परोक्ष ज्ञान के गम्य हैं। फिर भी इन सबको हम श्रद्धान करते हुए अपने श्रद्धान को जो है दृढ़ बनाएं। अब जब जम्बूद्वीप की बात कही तो जम्बूद्वीप को घेर करके लवण समुद्र है जो 2 लाख योजन विस्तार वाला है। उसके पश्चात धातकी खंड द्वीप है। अब वो धातकी खंड द्वीप में कितने क्षेत्र हैं, कितने मेरू पर्वत हैं, कितने कुलाचल हैं, कितने विजयार्ध हैं। यदि इन सबकी मैं चर्चा आपके बीच में करूं तो काफ़ी विस्तार हो जाएगा, किंतु संक्षिप्त में यदि इसके लिए बताना चाहूं तो सूत्रकार कहते हैं द्विधातकी खंडे। द्विधातकी खंडे अर्थात धातकी खंड 2 नहीं है, बल्कि धातकी खंड की रचना दूनी है। किससे दूनी है? तो जम्बूद्वीप से दूनी है। और धातकी खंड का विस्तार लवण समुद्र से दूना है। अब धातकी खंड की रचना यदि दूनी है तो जम्बूद्वीप में 1 भरत क्षेत्र है, तो धातकी खंड में 2 भरत क्षेत्र आएंगे, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। इसी प्रकार जम्बूद्वीप में 1 मेरू पर्वत है, तो धातकी खंड में 2 मेरू पर्वत आएंगे, विजय मेरू, अचल मेरू। ये मेरू पर्वत जमीन से 84,000 योजन की ऊंचाई वाले हैं, जिसमें 1,000 योजन वो जमीन में है और जमीन के ऊपर 3,000 योजन बचते हैं। धातकी खंड में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं उन तीर्थंकरों का जन्म धातकी खंड में स्थित जो मेरू पर्वत के ऊपर पांडुकशिला आदि हैं वहाँ पर उनका अभिषेक होता है। इधर धातकी खंड के पूरब की तरफ पूर्व विदेह और पश्चिम की तरफ पश्चिम विदेह हैं। एक विदेह क्षेत्र में 32 नगरियाँ हैं, दूसरे विदेह क्षेत्र में भी 32 नगरियाँ हैं। इस प्रकार वहाँ पर 64 नगरियाँ हो जाती हैं। वहाँ पर यदि कम से कम तीर्थंकर रहें तो 4 तीर्थंकर पूर्व विदेह की तरफ, 4 तीर्थंकर धातकी अपने पश्चिम विदेह की तरफ रहते हैं। ऐसे 8 तीर्थंकर हो सकते। जम्बूद्वीप में 4 तीर्थंकर तो धातकी खंड में 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार से हर रचना वहाँ पर दूनी होती जाती है। हमारे यहाँ पर जो नाम है भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, कैरनवत, ऐरावत क्षेत्र, यही नाम वहाँ पर भी हैं। नाम में कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद में वहाँ पर भी इसी प्रकार के पर्वत हैं। हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी, सिकरी पर्वत ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और वहाँ पर भी पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक, ये 60 तालाब वहाँ पर भी हैं। जैसे यहाँ पर श्री हरि, धीरति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी आदि देवियाँ हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर भी ये 60 कुमारी और देवियाँ हैं। आपका जीवन अत्यंत मंगलमय बने और आपकी जोड़ी सही सलामत रहे, हमेशा दोनों खुश रहना, धर्म से चलना, एक दूसरे के साथ में रहना, है ना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना और दोनों अच्छे खुश रहना का है। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये देखिए प्रवचन में भी आशीर्वाद मिल गया। क्या नाम आपका?
और इसका प्रणाली दिनेश बढ़ जाता हाँ अच्छा, आप बढ़ जाते। और ये हाँ अब पाटनी बन गई। ठीक है बेटा, खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ निकाल लो, फोटो निकालना है तो निकाल लो, आप खड़े होके, जिसको भी निकालना है। हाँ नहीं, जिसको क्या, उनके ही लोग निकालेंगे, निकालना है तो दूर से उधर से निकालो भैया। आप इधर खड़े रहो, हम अपना प्रवचन देते हैं, आप अपना करते रहिएगा। तो मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि सारी रचनाएं वहाँ पर डबल डबल हो जाती हैं। सरोवर भी डबल डबल हो गए। इसी प्रकार से वहाँ पर जो कमल आदि हैं, वे कमल आदि भी डबल डबल हो जाते हैं। उनकी लंबाई चौड़ाई भी डबल, सारी दूनी की दूनी होती जाती हैं। महानुभावों, धातकी खंड को पूर्व और पश्चिम से विभाजन करने वाला एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम ईश्वाकार पर्वत है। वो ईश्वाकार पर्वत बीच में आ जाता है, इसलिए एक धातकी खंड इधर हो जाता, एक धातकी खंड इधर हो जाता, ऐसे दो धातकी खंड पड़ जाते हैं। अब धातकी खंड के मेरू पर्वत के पास में ही वहाँ पर अनेक परिवार वृक्षों के साथ में एक धातकी नाम का वृक्ष है। धातकी बोले तो आंवला, आंवले के आकार वाला वृक्ष है। और वो आंवले के आकार वाला वृक्ष होने के कारण उस द्वीप का नाम भी धातकी खंड द्वीप पड़ गया। कई जगह के गांवों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम वहाँ स्थित पर्वत, नदी आदि के कारण भी पड़ जाते हैं। जैसे आप कलकत्ता गए तो कलकत्ता में हावड़ा एक गांव ही है, शहर ही है, जो अपने शादी करके, विवाह करके बच्चों को जन्म देने में या बच्चों को गर्भ धारण कराने में, बच्चे का गर्भ धारण, बहुओं का गर्भ धारण कराने में जो लोग पाबंदी लगाते हैं या एक बच्चा या दो बच्चे करते हैं, उनका पुण्य क्षीण होता है। हमें पुण्य क्षीण नहीं करना। तुम बच्चों के जन्मदाता हो, तुम उनके भाग्य विधाता नहीं हो। तुमने बच्चों को जन्म दिया है, जन्म दिया है तो वो तुम्हारे भाग्य का खाने वाले नहीं हैं, वे उनके भाग्य का खाएंगे। तुमने बच्चों को जन्म दिया है तो वो तुम्हारे भाग्य की जमीन, तुम्हारे भाग्य की दौलत, तुम्हारे भाग्य की प्रॉपर्टी, तुम्हारे भाग्य का बिजनेस, तुम्हारे भाग्य का जॉब उनके लिए नहीं मिलेगा। वे बच्चे अपने भाग्य से जमीन पाएंगे, अपने भाग्य से प्रॉपर्टी पाएंगे, अपने भाग्य से मकान पाएंगे, बंगला पाएंगे, अपने भाग्य से बिजनेस पाएंगे और अपने भाग्य से एजुकेशन करके वे अपने भाग्य से जॉब करेंगे। आज यदि जैन समाज को सुरक्षित रखना है, रहना है और जैन धर्म की, जैन संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन करना है तो हर बहुओं के लिए कम से कम 3 बच्चे तो रखना ही, करना ही चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो तुम्हारी भाग्य की बात। तुमको कितने बच्चे हैं नीलेश? 2 हैं। स्टॉप, बस, धन्य है आप। हम यहीं पर अपने आप को पीछे कर लेते हैं। अभी हमारे बीच में अजित जी बैठे हैं। अजित जी को इनके पिता श्री शांतिलाल जी, मातोश्री महिमा देवी, वाह क्या नाम है। ऐसे शांति लाल जी, महिमा देवी को 7 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। टोटल 10 को जन्म दिया। और आज 10 के 10, यदि तुम एक को जन्म दो तो करोड़पति हो, 2 को भी जन्म दिए तो करोड़पति हो। और इनके पिताजी ने इनको 7 को जन्म दिया और एक एक को कम से कम 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी दिए, तो 70 करोड़ के मालिक हैं। और इनकी 3 बहनें हैं। तीनों महिला बहनें भी आज 10-10 करोड़ के ऊपर की। कलकत्ता जैसे शहर में रहना तो 2-4-5 करोड़ का तो फ्लैट ही आता है, हैं? 1-2 मर्सिडीज रख ली तो करोड़ तो उसी में ही चले गए कि नहीं चले गए।
तो 10-20 करोड़ की संपत्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये शांतिलाल जी ने नहीं दी है, ये इनके भाग्य ने दी है, ये महिमा देवी ने नहीं दी है। महिमा देवी ने तो सिर्फ बच्चों को जन्म दिया है। इसलिए हमारा जैन समाज से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जन्म दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जो हैं संस्कार दीजिए। संसार तो हर कोई छोड़ के जाता है, किंतु आज अच्छे संस्कार होंगे तो वे बच्चे अपने अपने भाग्य का खुद निर्माण कर लेंगे और परिवार फलेगा फूलेगा, तो जैन समाज बढ़ेगी। जैन समाज बढ़ेगी तो हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे परिवार बढ़ना चाहिए, उसी प्रकार से संघ में साधु साध्वियाँ भी बढ़ने चाहिए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ भी बढ़नी चाहिए। मम्मम वाले लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। यदि मोक्ष मार्ग चलाना है तो बैरागी लोग चाहिए, त्यागी लोग चाहिए, जिसका हर चीज में त्याग हो। बिना त्याग के कोई मतलब नहीं है। हम सुख सुविधाओं को पाने के लिए संसार में नहीं आते हैं, बल्कि सुख सुविधाओं को त्याग करने के लिए हमने ये जन्म लिया है। हम जितनी सुख सुविधाओं को छोड़ेंगे उतनी वैराग्य वृत्ति बढ़ेगी, त्याग वृत्ति बढ़ेगी, उतनी कर्मों की निर्जरा होगी। खाना पीना, सोना उठना बैठना, सुख सुविधाएं, ये तो संसार में सबको मिलती हैं। उससे कर्म निर्जरा होगी क्या? कर्म निर्जरा होगी असुविधाओं में रहना, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, कम दुनिया से प्रीत, कम कहना मुख से वचन, यही साधु की रीत। साधु तो वही होता है जो कम खाना, कम सोना, कम दुनिया से प्रीत, हर चीज में कमी 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 आ जाए तो फिर उसको त्याग मार्ग प्राप्त होता है और कर्मों की वो निर्जरा कर सकता है। संग बढ़ेगा, त्यागी बढ़ेंगे तो मोक्ष मार्ग बढ़ेगा, श्रमण परंपरा बढ़ेगी। उधर जैन समाज में बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो जैन संख्या बढ़ेगी, तो जैन संस्कृति का संरक्षण होगा। इसलिए दोनों तरफ बढ़ोतरी तभी संभव है जब हम इधर त्याग मार्ग पर चलें और उधर जो हैं हमारी माताएं खूब बच्चों के लिए जन्म दें। अब कई बोलते मुझे लड़की होना, कई बोलते लड़का ही होना। ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई। तुमको दोनों लड़के हैं कि दोनों लड़कियां हैं, कि एक लड़का है कि एक लड़की है, ऐसा कर लिया है। चलो ये हिसाब किताब तुमने क्लियर कर लिया। अब ये कई लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे लिए माने लड़के ही लड़के हों। अब लड़के लड़के होंगे तो कल लड़कियां कहाँ से लाओगे भाई? कई सास बहुओं को टॉर्चर करती हैं। कैसी बहू है? जब देखो तब लड़की पैदा होती, और लड़की के कारण गुस्से में आकर के या तो उसको टॉर्चर करती रहती या फिर उसको मायके पीहर भेज देती या तलाक दिलवा देती हैं। ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो होगा वो उनके भाग्य से तुम्हारा भी पुण्य पाप है, और कोई पाप कर्म का उदय नहीं समझिए। यदि लड़की नहीं होती आज तुम्हारी ये बहू कैसे बनती? ये लड़की के रूप में जन्म नहीं लेती तो तुम्हारा क्या नाम? सुवर्णा, नीलेश की पत्नी कैसे बनती? और सब लड़के ही लड़के होते तो क्या लड़के से शादी करता? अरे देखो ये विज्ञान का युग है, होने को तो कुछ भी हो जाएगा, किंतु जो संसार चलना है वो तो क्या बोलते फीमेल और मेल, इन दोनों से ही चलेगा, बिना इससे तो नहीं चल सकता है। अस्तु, मुझे अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं कि विदेश क्षेत्र में इतनी आत्माएं जो पुण्य के मार्ग पर चलती हैं तो पुण्यवान परिवारों में उत्पन्न होने वाली संतति के कारण चलती हैं, और इतनी आत्माएं वहाँ से मोक्ष मार्ग को प्राप्त करती हैं तो बिना पुण्य के कोई नहीं कर सकता है। एक बात ध्यान में रखो,
नंगे दोनों घूमते हैं, नंगे दोनों घूमते हैं। मतलब एक तो भिखमंगा भी ऐसे ही घूमता है और एक हमारे महामुनिराज दिगंबर अवस्था को आकर के वो भी नग्न घूमते हैं। किंतु एक की नग्नता निर्ग्रंथता है और एक की नग्नता, वह उसकी नग्नता उसकी लाचारी है, मजबूरी है। आपने निर्ग्रंथ पद पाओगे, वो आपके लिए महान पुण्योदय से प्राप्त हुआ है। और जो भिखमंगे को जो नग्नपना है, वस्त्र आदि शरीर पर नहीं है, तो उसके तीव्र पापोदय के कारण है। ऐसा मत समझना कि किसी का पेट नहीं भरता है। पापोदय में उस भिखारी का भी पेट भरता है, किंतु उसका भिखारी का पेट भीख मांग मांग करके भरता है। वो रोटी के लिए भागता फिरता रहता है, तो एक मुनि के पीछे रोटी भागती फिरती है, वो मुनि के पीछे पीछे चलती है। तुम्हें बुलाते हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, ये बोलते हैं। क्यों? तुम्हारी त्याग तपस्या, तुम्हारी निर्ग्रंथता, तुम्हारा दिगंबरत्व, भेष इतना पूजनीय हो जाता है। और वो श्रावक अपने आप को धन्य मानता है कि आज मैंने अपने हाथों से एक दिगंबर मुनिराज के हाथ में 2 ग्रास दिए हैं। दिन भर वो गीत गाता है। यदि आहार दे के चला गया तो घर में सबको बोलता है, अपने मित्रों से बोलता है, समाज में बोलता है, और वो तब तक बोलता रहता है जब तक वो दोबारा आहार नहीं प्राप्त कर लेता। इतना याद रखता है। तुम किसी अपने दोस्तों को खिलाओगे, याद नहीं रखोगे, भूल जाओगे। किंतु यदि तुम और तुम्हारी माँ एक मुनि महाराज जी को आहार कराएगी, देवनंदी महाराज जी का तामसा में आहार हुआ था, वो दिन आज भी याद होगा। तुम्हें वो दिन याद होते हैं जब तुम किसी त्यागी के लिए खिलाते हो। और जब कभी तुम 4 लोग बैठ जाते तो हमारे घर पर महाराज आए थे, उनके लिए हमने आहार दिया था, ये चर्चा होती है। त्याग की ये महिमा है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप डरो मत, त्याग और संयम के मार्ग पर चलो। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी अपने अंतिम उपदेश में यही कहा था, बाबा नो भ्यू नका संयम धारण करा, संयमा सिवाय मुक्ति नाही। ये मराठी में अंतिम समय में बोले उन्होंने। अपने संलेखना का 22वां दिन था, निरंकार उपवास चल रहा था। 22वें दिन उन्होंने कहा कि भैया डरो मत, संयम धारण करो, संयम के सिवाय कर्म निर्जरा नहीं होगी। पेट भरने से कर्म निर्जरा नहीं होगी। पेट भर के जो तपस्या करेगा उसकी कर्म निर्जरा होगी। और ये तपस्या जो होती है वो साधु बन करके होती है, दीक्षा लेकर के होती है। भली तुम चुल्लक बनो, एलक बनो, आरिका बनो, शुल्लिका बनो, मुनि महाराज बनो, कोई भी दीक्षा धारण करो, जितनी बड़ी दीक्षा लोगे उतनी ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसे ये 5 विदेयों की चर्चा, 5 मेरुओं की चर्चा, 2.5 दीप की चर्चा आपके बीच में की है। इसके अलावा और विषय के लिए मैं अगले समय फिर आपके बीच में रखूँगा। आज इतना ही। पंच परमिष्टि भगवान की। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, ड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।